ये ज्ञान बोलकर दिया गया था और सामने वाले ने सुनकर प्राप्त किया था। लेकिन धीरे धीरे ज्ञान लुप्त हो जाता है। मनुष्यता पुराने ज्ञान को खो देती है और पुनः ज्ञान की स्थापना करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार अवतरित होते हैं। जब ज्ञान लुप्त होने लगा तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। उन्होंने मानवता को पुनः ज्ञान से आविष्ट किया, सही दिशा का ज्ञान दिया और मानवता वापस धर्म को अपना सकी, सही दिशा को अपना सकी, कर्म कांड से मुक्त हो सके। महाभारत काल में भी ऐसा ही हुआ कि मनुष्यता ज्ञान के अभाव में गलत दिशा में जाने लगी थी और योग्य शिष्य न पाने की दृष्टि में जब उन्हें लगा कि अर्जुन अब योग्य शिष्य बन चुका है तो वही दिव्य ज्ञान गीता के रूप में कृष्ण ने अर्जुन को दिया। फिर उन्हें लगा कि यह ज्ञान लुप्त न हो जाए, इसलिए व्यास ऋषि के द्वारा उन्हें संग्रहित किया गया, लिखा गया, लिपिबद्ध किया गया और वही आज हमारे सामने उपलब्ध है। जब भी हम संकट में होते हैं या हमें दिशा नहीं मिलती है तो हम उस ज्ञान के द्वारा वापस उत्साह, प्रेरणा को प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिभाशाली लोग, सर्वश्रेष्ठ लोग फालतू लोगों से बचते हैं। दुर्योधन की स्थिति में भी यही हुआ। सबसे पहले दुर्योधन कृष्ण की सहायता लेने पहुंचा भारत युद्ध से पहले, लेकिन जब अर्जुन बाद में आया तो उन्होंने कहा कि मैंने अर्जुन को ही देखा है क्योंकि वह मेरे चरणों में था, इसलिए सबसे पहले ये छोटा होने के नाते भी इसको ही मांगने का हक है। अर्जुन ने कृष्ण को मांगा और दुर्योधन को नारायणी सेना दे दी, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन अधर्म का प्रतीक है, मूर्ख है, इसलिए उसके साथ रहने में कोई भलाई नहीं है। वह अर्जुन का साथ चाहते थे, अर्जुन का सारथी बनना चाहते थे, क्योंकि प्रतिभाशाली लोग, धर्मयुक्त लोगों के साथ ही मनुष्य की उन्नति हो सकती है। इससे यह भी प्रेरणा मिलती है कि सही लोगों का साथ करना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ लोगों का साथ करना चाहिए जो हमारी उन्नति में सहायक बन सके। हमसे सर्वश्रेष्ठ लोगों को संपर्क में रखना चाहिए। अर्जुन ने यही किया, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ का चयन किया और विजय को प्राप्त हुआ, उसकी उन्नति हुई, उसके भाइयों की उन्नति हुई। और कृष्ण ने भी फालतू लोगों का साथ छोड़ दिया। इसलिए जो समझदार लोग हैं फालतू लोगों से बचते हैं, उनसे बहस नहीं करते हैं, उन्हें बेहतर ऑप्शन देकर कृष्ण दुर्योधन से मुक्त हुए और अर्जुन का साथ दिया। चौथे अध्याय में 21वें श्लोक में भगवान के निधा शीर्य